मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आप अगर फेल हो रहे हैं लगातार या आपको लग रहा है कि काफ़ी बार फेल हो रहे हैं तो ये बेटर होगा कि आप जॉब ले लें। लेकिन सवाल ये आता है कि क्या जॉब के साथ मैं पढ़ाई को मैनेज कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। बस कुछ टाइम मैनेजमेंट सबको फॉलो करने पड़ेंगे। ऑफकोर्स आप टाइम मैनेजमेंट आपको पता है, आपने आर्टिकलशिप किया है, उसके साथ साथ आपने पढ़ाई को भी मैनेज किया है अपने साथ। तो बस उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी मैनेज करना पड़ेगा थोड़ा सा। जहाँ पर आपको जैसा भी आपको जॉब मिलता है आप करिए उसको, 8 घंटे का, 10 घंटे का, 11 घंटे का, वट एवर द केस में भी। अकॉर्डिंगली एक अपना टाइम स्लॉट देख लीजिए कि कब आप बेटर वर्क करते हैं। क्या आप मॉर्निंग में अच्छा काम करते हैं कि नाइट में अच्छा काम करते हैं। और अपने ऑफिस आवर्स के हिसाब से कि आपको ऑफिस में सुबह सुबह जाना पड़ता है जल्दी, या थोड़ा सा देर से जा सकते हैं आप, अलाउड है कि नहीं। तो एक बार आप जब ऑफिस जाएंगे तो धीरे धीरे आप समझेंगे कि आपको कैसे टाइम मैनेज कर सकते हैं। उसके अकॉर्डिंगली आप अपने पास यहाँ पर शेड्यूल तैयार कर लीजिए कि मुझे ये सब्जेक्ट को पढ़ना है। और अपने आप को स्ट्रेस मत करिएगा कि यार मुझे बहुत सारा पढ़ना भी है, जॉब भी करनी पड़ रही है, ऐसा मत करिएगा। आप अगर 2 ग्रुप पेंडिंग हैं आपके तो एक ग्रुप ले लीजिएगा, साथ में जॉब के साथ कर लीजिएगा। लेकिन अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट, आपको लगता है कि नहीं मेरा एक ग्रुप पूरा प्रिपेयर है, मैं दूसरा ग्रुप भी साथ में ले सकता हूँ, तो ही लीजिएगा। अदरवाइज इसको स्ट्रेस आउट मत कीजिएगा। नहीं तो जितना आप स्ट्रेस करेंगे ना तो आपको कुछ भी प्रिपेयर नहीं होएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ आप एक एक ग्रुप करके करिए, वो विच इज़ बेटर। क्योंकि आप अल्टीमेटली जॉब तो कर ही रहे, तो आपका गैप इतना कोई क्रिएट नहीं हो रहा। आप इन्जॉय भी कर सकते हैं जॉब में, पैसे भी आपको मिल रहे होंगे, प्लस साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो सकती है। तो सुबह का टाइम मुझे लगता है कि बेस्ट आप निकाल सकते हैं, नहीं तो आप शाम को भी निकाल सकते हैं अगर आप कर सकते हैं तो। 2 घंटे से 3 घंटे तो कम से कम आपको निकालने हैं ऑन अ वीक डे बेसिस पे। 2-3 घंटे में आप डिसाइड कर लेंगे कि कितना आपको कैसे करना है। वो चीज़ आपको रात को ही डिसाइड करके बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगले दिन आप करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। डिसीजन आपको रात को लेना पड़ेगा कि ये मुझको इतना पढ़ना है, और बहुत रियलिस्टिक लेके चलिएगा, उतना ही उसके हिसाब से काम कीजिएगा। वीकेंड्स पे आप वो टाइम को एक्सटेंड कर सकते हैं, आप उसको 10 घंटे 8 घंटे तक भी ले जा सकते हैं। तो 8 या 10 घंटे या 9 घंटे भी अगर आप कर लेंगे तो वो सब चीज़ प्लान करके रखिए फॉर एवरी वीक। पूरा महीने का प्लान मत करिए अभी से, क्योंकि क्या होगा ना, आप महीने का प्लान करेंगे तो चीज़ें बहुत जल्दी चेंज होंगी अकॉर्डिंग टू जॉब, अकॉर्डिंग टू योर मूड, सब चीज़ें बदलेंगी। तो आपको सब कुछ के हिसाब से मैनेज करना होगा। तो ज़्यादा बेटर क्या होगा, आप एक शॉर्ट स्पेन का प्लान रखिए, उसके हिसाब से कीप ऑन गोइंग कि मेरा एक हफ्ते का प्लान है जिसमें मेरे को वीकडे में इतना करना है और वीकेंड पे इतना करना है। स्ट्रेस मत करिएगा, इनकेस अगर नहीं हो पाता कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एटलीस्ट ट्राई करिएगा कि आप 70-80% एटलीस्ट कवर कर लें। सो दैट आपको क्या होगा ना, जब वो कवर कर लेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे ये तो कर सकता हूँ मैं। तो उसकी वजह से नेक्स्ट वीक जो है ना आपको और प्रोडक्टिव जाएगा। तो जब आप छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे गोल्स अचीव करते हैं ना, तो उससे आपको बहुत कॉन्फिडेंस आता है अपनी लाइफ के अंदर, और उसकी वजह से ही आप काफ़ी हद तक मोटिवेट हो जाते हैं खुद ही उस चीज़ को करने के लिए, और इंस्पायर्ड रहते हैं पूरा टाइम थ्रू आउट द प्रोसेस, और आराम से हो जाता है। ऐसा कुछ बड़े कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से किया जा सकता है। जस्ट टू अंडरस्टैंड कि ये चीज़ें कैसे बस टाइमली मैनेज करनी है। आप ऑफकोर्स आपको बफर लेके चलना पड़ेगा अपने लिए, कि मैं कभी कभी मेरा मन नहीं कर रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो 2-3 दिन 4 दिन का जो भी आपको बफर है, आपको पता है कि कैसे लेके चलना है, वो कर लीजिए। लेकिन एक टाइम टेबल ज़रूर बनाइएगा, अच्छे से लिस्ट करिएगा, और बहुत रियलिस्टिक अप्रोच रखिएगा कि मैं मेरी कैपेबिलिटीज़ को जानता हूँ कि मेरे से इतना ही होएगा। दूसरे को देख के मत करिएगा। आपको लगेगा कि यार वो तो बंदा 2 चैप्टर पढ़ सकता है, मैं क्यों नहीं। मैं अगर 1 चैप्टर ही पढ़ सकता हूँ तो मैं एक ही चैप्टर पढ़ूंगा, लेकिन पढ़ूंगा तो अच्छे से पढ़ूंगा। अदरवाइज़ कोई सेंस नहीं है कि मैं 2 चैप्टर भी पढ़ रहा हूँ, टाइम भी मैंने यूज़ किया, बट समझा भी मुझको कुछ नहीं, और मेरा टाइम भी सारा वेस्ट हो गया। तो वो नहीं करना। अगर आप इस तरीके से चलेंगे ना तो आराम से आप एग्ज़ाम्स से मैनेज कर जाएंगे, और बहुत असली से आपके एग्ज़ाम्स भी निकल जाएंगे बढ़िया से। ठीक है ना, तो इसमें प्रॉब्लम मत लीजिएगा। तो इस तरीके से आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। कोई क्वेश्चंस हो तो आप मेरे को एक कमेंट में डाल दो, मैं आपको आंसर कर दूंगा। प्लान कैसे बनेगा, क्या करना है, वो अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप मुझे बोल देना, तो मैं आपके लिए सेपरेटली कुछ अलग से वीडियो बना दूंगा। टिल देन बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।